हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 8 बालराम कथा का लेसन नंबर 8 सीता की खोज। इससे पहले हमने बात की थी कि जो सोने का हिरण था, जो मारीच था, वो सोने के हिरण का रूप धारण करके भगवान श्री राम को कुटिया से बहुत दूर ले जाता है। और ये रावण की चाल होती है ताकि अगर राम कुटिया से दूर चले जाएंगे तो वो सीता का आसानी से हरण कर सकेंगे और वो अपने इस काम में सफल भी हो जाते हैं और सीता का अपहरण करके ले जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि माया जाल से सोने का हिरण बने मारीच को मारने के बाद राम संदेह से भरे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे कि कहीं लक्ष्मण सीता को कुटिया में अकेला छोड़कर न आ जाए। राम को संदेह हुआ तो वो भागे किसकी ओर? कुटिया की ओर। उन्हें लगा कि कहीं लक्ष्मण जो है वो सीता को कुटिया में अकेले छोड़कर न आ जाए, तो वो भागे चले जा रहे थे कुटिया की तरफ। और उन्हें पगडंडी से लक्ष्मण आते दिखे। पगडंडी यानी जहाँ पैदल जाने का रास्ता होता है वो। वे लक्ष्मण से गुस्सा थे। लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि मुझे पता था कि आप सकुशल होंगे, परंतु देवी सीता के कटु वचन और उलाहना सुनकर मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। हालांकि लक्ष्मण को पूरा विश्वास था कि राम सकुशल होंगे, परंतु सीता ने जो लक्ष्मण को कटु वचन कहे थे, कड़वे वचन जो उन्होंने कहा था, कड़वी बातें जो उन्होंने लक्ष्मण को कही थी, वो लक्ष्मण सहन नहीं कर सके और उन्हें कुटिया छोड़कर जाना पड़ा। राम को लक्ष्मण का उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं लगा। दोनों जल्दी कुटिया की ओर चल पड़े। जब कुटिया दिखाई पड़ने लगी तो राम ने सीता को पुकारा कि वह कहाँ है, लेकिन आवाज नहीं आई। सीता कुटिया में कहीं नहीं थी। राम ने सीता को हर संभव स्थान पर ढूंढा और पूछताछ की। अब राम ने किस किस से पूछा? नदियों से, पेड़ों से, पेड़ पौधों से पूछा कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? लक्ष्मण राम के निकट आए और बोले कि आप आदर्श पुरुष हैं, इसलिए आपको धैर्य रखना चाहिए। तब राम शांत हुए, क्योंकि राम घबरा गए थे, वे विचलित हो गए थे कि सीता को कुटिया में न पाकर वो पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से पूछते हुए जा रहे थे कि क्या तुमने सीता को देखा है। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें समझाया और उन्हें शांत रहने के लिए कहा। इसी बीच हिरणों का झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम ने हिरणों से सीता के बारे में पूछा और हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण की ओर भाग गए। अब राम ने इसे एक संकेत माना और सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। अब राम को संकेत किसने दिया था? हिरणों के झुंड ने। जब राम ने उनसे पूछा कि क्या तुमने सीता को देखा, तो उन्होंने आसमान की ओर इशारा किया और दक्षिण की तरफ भागकर चले गए। और जब राम भी उनके पीछे बढ़े तो दक्षिण दिशा में आगे बढ़ने पर उन्हें गिद्धराज जटायु घायल हालत में मिले। जटायु आप सब लोग जानते हो, इससे पहले लेसन में हमने बात की है कि जटायु कौन थे? महाराज दशरथ के मित्र थे और अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्होंने राम को बताया कि रावण सीता को उठाकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ले गया है। उन्होंने संघर्ष करके उसे रोकना चाहा, परंतु रोक नहीं सके। और इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम जटायु का अंतिम संस्कार कर आगे बढ़े, तब उन्हें कबंध राक्षस मिला। उसके द्वारा आक्रमण करने पर राम लक्ष्मण ने तलवार का वार करके उसके हाथ काट दिए। तब उसने राम लक्ष्मण के बारे में जानकर अपनी इच्छा प्रकट की कि राम उसका अंतिम संस्कार करे। किसका? कबंध राक्षस का। ठीक है, तो कबंध ने बताया कि ऋष्यमूक पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह वहां निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है। उसने यह भी बताया कि सुग्रीव के पास वानरों की सेना है। निर्वासित जीवन यानी उसे अपने राज्य से निकाल दिया गया है और वो ही सीता को वापस लाने का रास्ता श्री राम को बताते हैं। कौन बताते हैं? कबंध राक्षस जो होता है वो। उसने यह भी बताया कि सुग्रीव के पास वानरों की सेना है और वे अवश्य ही सीता को खोज निकालेंगे। उसने उन्हें वहां जाने से पहले मतंग ऋषि के आश्रम में रहने वाली शबरी से मिलने के लिए भी कहा। और इतना कहने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। जैसा कि राम ने कबंध को वचन दिया था कि वह उनका अंतिम संस्कार करेंगे, तो राम ने अपने वचन के अनुसार ही उसका अंतिम संस्कार किया। वहां से भी दोनों शबरी से जाकर मिले। शबरी
आप लोग सबने उसका नाम, शबरी का नाम तो सुना होगा। शबरी जो कि भगवान श्री राम की परम भक्त थी। और शबरी के जो आश्रम में जब श्री राम गए थे तो एक सुना हुआ सा किस्सा है जो आपको बताना चाहती हूँ कि बेर जो थे शबरी ने अपने जो बेर थे वो खुद चख कर फिर श्री राम को खिलाए थे ताकि श्री राम जो है वो मीठे बेर खा सके। तो शबरी जो थी वो बहुत ही बड़ी राम की भक्त थी। तो अब क्या था, श्री राम जो थे वो उनसे जाकर मिले और शबरी ने भी उन्हें सुग्रीव की सहायता से सीता की खोज करने के लिए कहा। यानी कबंध ने और शबरी दोनों ने ही सीता को ढूंढने के लिए सुग्रीव की सहायता लेने के लिए ही कहा। और शबरी से मिलकर वे कहाँ चले गए, ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल पड़े। तो ये था 8th चैप्टर सीता की खोज। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे 9th चैप्टर की, राम और सुग्रीव। राम लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर गए और सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। यानी बाली और सुग्रीव 2 भाई थे और सुग्रीव जो थे वो छोटे थे, बाली बड़ा था। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, परंतु राजकाज में किसी बात पर इतना झगड़ा हुआ कि बाली सुग्रीव की हत्या करने पर उतर आया। अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव अपने साथियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा था। जो बाली, जो कि उसका भाई था, वो ही अपने भाई को मारने पर उतारू हो गया था। तो सुग्रीव जो था वो अपनी जान बचाकर ऋष्यमुख पर्वत पर ही रहने लगा था। एक दिन उसने पहाड़ी पर 2 तपस्वी युवकों को आते हुए देखा। किसने? सुग्रीव ने। तो उसे लगा कि ये बाली के गुप्तचर हैं, लेकिन हनुमान ने उसे समझाया कि बाली की सेना में ऐसे युवक नहीं हैं, वह इन दोनों के बारे में पता लगा कर आते हैं। राम और लक्ष्मण पहाड़ी के पास बने सरोवर में हाथ मुंह धोकर आराम कर रहे थे। उसी समय हनुमान वेश बदलकर वहां पहुंच गए और उन लोगों से उनका परिचय पूछा। राम लक्ष्मण ने अपना परिचय देकर बताया कि रावण सीता का अपहरण करके ले गया है। वे कबंध और शबरी की सलाह पर सुग्रीव से सीता की खोज करने में सहायता मांगने आए हैं। जब हनुमान जी जो थे वो अपना वेश बदलकर उन लोगों से, यानी राम और लक्ष्मण से उनका परिचय मांगते हैं, तो राम लक्ष्मण जो होते हैं वो उन्हें अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि कबंध और शबरी की सलाह पर ही वे सुग्रीव से सीता की खोज में सहायता मांगने के लिए आए हैं। तो हनुमान ने अनुमान लगा लिया कि राम और सुग्रीव दोनों को ही एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता थी। हनुमान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए। राम और सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर मित्र बन गए। यानी हनुमान ने सोचा कि राम और जो सुग्रीव हैं दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। राम को सीता को वापस लेकर आना है और सुग्रीव को अपना राज्य। ठीक है, तो राम ने जब सीता हरण की बात कही तो सुग्रीव ने वानरों द्वारा लाए गए आभूषण उन्हें दिखाए। जो आभूषण सीता ने रास्ते में जाते हुए फेंक दिए थे, वो आभूषण सुग्रीव के पास थे, जो कि वानर वहां से उठाकर लेकर आए थे। राम और लक्ष्मण ने सीता की उन गहनों को पहचान लिया। सुग्रीव ने उन्हें सीता की खोज करने का वचन दिया। फिर सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई कि कैसे बाली ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था और उसकी पत्नी को भी छीन लिया था। सुग्रीव की पत्नी को भी बाली ने छीन लिया था। राम ने उसे सहायता करने का वचन दिया। सुग्रीव उनकी सुकुमारता को देखकर उनके वचन पर भरोसा नहीं कर सका, क्योंकि बाली महाबलशाली था और वह 7 शाल के वृक्षों को एक साथ झकझोरने की शक्ति रखता था। राम जो थे वो दिखने में सुकुमार लगते थे, दिखने से उनकी शक्ति का पता नहीं चल सकता था। इसीलिए सुग्रीव को थोड़ा शक था, क्योंकि उसे बाली की शक्ति का अंदाजा था कि वो 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर, यानी एक साथ हिला सकता है, एक साथ उन्हें नष्ट कर सकता है, तोड़ सकता है, गिरा सकता है। राम ने बिना कोई उत्तर दिए अपने एक ही बाण से शाल के 7 विशाल वृक्षों को काट कर दिखा दिया, तो उसे राम की शक्ति पर भरोसा हो गया। राम को पता लग गया था कि सुग्रीव को संदेह है, तो उन्होंने बिना कुछ कहे जो वृक्ष थे 7 उन्हें एक साथ काट कर दिखाया। अब जो सुग्रीव हैं उन्हें राम की शक्ति पर कोई शक नहीं रहा। राम ने सुग्रीव को कहा कि वह बाली को युद्ध के लिए ललकारे और वे वृक्ष की ओट से युद्ध देखेंगे, और जब उस पर संकट आएगा तो वे अपने बाण से बाली को मार देंगे।
सुग्रीव ने वैसा ही किया। दोनों में भीषण मल्ल युद्ध हुआ, यानी बिना कोई अस्त्र शस्त्र के युद्ध जो था वैसे हुआ, कुछ जिसे आप लोग बोल सकते हो अखाड़े में जो कुश्ती होती है वैसे। ठीक है, तो सुग्रीव ने बाली को ललकारा उसके राज्य में जाकर, और वैसा ही हुआ। दोनों मल्लयुद्ध करने लगे आपस में। अब सुग्रीव हारने लगा। राम ने पेड़ के पीछे खड़े रहकर भी बाली को बाण नहीं मारा, तो सुग्रीव वहां से भागकर ऋष्यमुख पर्वत पर आ गया। वह राम पर गुस्सा था। अब राम ने बाली पर तीर क्यों नहीं चलाया था? क्योंकि दोनों भाई दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे। राम ने तीर नहीं चलाया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर बाली की जगह सुग्रीव हो मारा गया तो उन्हें इस बात का डर था कि कहीं सुग्रीव को कोई चोट न पहुंच जाए, इसीलिए उन्होंने तीर नहीं चलाया था। और जब वे गुस्सा हुए तो राम उन्हें समझाते हैं कि उन दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते थे, इसीलिए वे बाण नहीं चला पाए। उन्होंने उसे दोबारा बाली से युद्ध करने के लिए भेजा, और जब बाली सुग्रीव को मारने लगा तो उसे बाण से मार गिराया। दोबारा जब भेजा था तो सुग्रीव गले में एक फूलों की माला डालकर गया था, ताकि राम जो है वो पहचान सके कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। तो बाद में जो बाली था वो राम की बाण से मारा गया था। इसके बाद तुरंत सुग्रीव का राज्याभिषेक किया गया और बालिक के पुत्र अंगद को युवराज बना दिया गया। वर्षा ऋतु होने के कारण सीता की खोज में लंका जाना संभव नहीं था। इस अवधि में राम और लक्ष्मण प्रश्रवण पर्वत पर रहने लगे थे। वर्षा ऋतु थी, इसीलिए लंका जाना संभव नहीं था। अब जब वर्षा ऋतु बीत जाती है, परंतु सुग्रीव अपनी सेना के साथ नहीं पहुंचा। वर्षा ऋतु भी बीत जाती है, लेकिन सुग्रीव जो था वो तो अपने ऐशो आराम में भूल गया था कि उसने भी वचन दिया हुआ है। तो क्या था, जब वो अपनी सेना के साथ नहीं पहुंचा प्रश्रवण पर्वत पर, लक्ष्मण ने किष्किंधा जाकर धनुष के टंकार की, जिसे सुनकर सुग्रीव को राम को दिया वचन याद आ गया। लक्ष्मण को तो वैसे भी गुस्सा आता था, तो उसने वहाँ वे किष्किंधा गए और अपने धनुष की टंकार यानी आवाज़ की उसकी, तो मतलब धनुष उठाकर सुग्रीव को मारने को तैयार हो गए थे। लेकिन सुग्रीव ने उनसे माफ़ी मांगी और अपना वचन याद किया, और वे उन राम की सहायता के लिए तैयार हो गए थे। और उसने हनुमान को वानर सेना एकत्र करने का आदेश देकर राम के पास जाकर क्षमा मांगी। राम ने उसे गले लगा लिया। वानर दलों को 4 टोलियों में बांट दिया गया। दक्षिण दिशा में जाने वाले दल के नेता अंगद बनाए गए। अंगद कौन थे? बाली के पुत्र। राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी देकर कहा कि सीता से मिलने पर यह अंगूठी उन्हें देना, तो वह पहचान जाएगी कि वह राम का दूत है। किष्किंधा से दक्षिण दिशा में चलकर यह दल जहां पहुंचा, वहां आगे भूमि नहीं, केवल जल ही जल था। सब वहीं थक हार कर बैठ गए। तभी वहां जटायु का भाई गिद्ध संपाति ने आकर उन्हें बताया कि सीता लंका में है। रावण उनको इधर से ही लेकर गया है। आगे जब वो गए, दक्षिण दिशा में जब वो गए थे, तो उन्हें वहाँ पे क्या था? समुद्र, जल ही जल था। वहाँ पे विशाल समुद्र था, जिसे पार करने में उनकी वानर सेना जो थी वो सक्षम नहीं थी। तो वे जब थक हार कर बैठ गए, निराश होकर बैठ गए थे, इतने में ही उन्हें जटायु का भाई संपाति मिला, और उन्होंने बताया कि रावण जो है वो यहीं से ही गया है, और जो लंका है वहाँ तक जाने का ये एकमात्र रास्ता ही है। अब वानर दल को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े समुद्र को कैसे पार किया जाए। तब जामवंत ने चुपचाप बैठे हनुमान को कहा कि वे पवन पुत्र हैं, यह कार्य वही कर सकते हैं, उन्हें ही जाना होगा। किसी श्राप वश जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, तो जामवंत जो है वो उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाते हैं कि वे पवन पुत्र हैं, वे वायु का वेग अपनाकर लंका जाने में समर्थ हैं, और उन्हें वे जा सकते हैं और उन्हें जाना ही होगा। तो ये था हमारा आज का लेसन, राम और सुग्रीव। अब नेक्स्ट चैप्टर की हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।